सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर निकालने के लिए भी बिहार ही फेमस है और सबसे ज्यादा पेपर लीक और करप्शन के लिए भी बिहार ही फेमस है। ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा चोरी के लिए बिहार ही फेमस है। ब्रिज चोरी हो जाता है, रातों रात बनी रोड चोरी हो जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन बिहार को किसी भी बड़े इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती रहती है वहाँ के लोगों की वजह से, जिससे कि वो ट्रेंड में बना ही रहता है 12 महीने। और आखिर ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई पेपर लीक की, चोरी की या करप्शन की न्यूज सामने आती है तो सबसे पहले लोगों का दिमाग चलता है कि ये सब तो बिहार में ही हुआ होगा जरूर, या फिर कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए लोग आते हैं तो क्यों लगता है लोगों को कि ये पक्का बिहार के लोग ही होंगे। आखिर ऐसी इमेज क्यों बन रखी है बिहार की समाज के अंदर। तो आइए हम इस वीडियो में यही देखते हैं। सालों से हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा क्रेज है और काफी ज्यादा पसंद है लोगों को गवर्नमेंट जॉब करना, लेकिन यही अगर बोला जाए किसी को कि उसे गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी लेकिन उसे बिहार में जाके करनी पड़ेगी, तो उनमें से काफी ज्यादा लोग तो इनकार ही कर देंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्या वहाँ पे ज्यादा करप्शन है? क्या वहाँ पे लोगों की सुनी ही नहीं जाती, या फिर क्या है वहाँ पे? और अगर आपके सामने ऐसे ही डांस करते हुए ऑर्केस्ट्रा की वीडियो आ जाए तो आपको सबसे पहले लगेगा ये तो पक्का बिहार की होगी, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपी और राजस्थान में भी ऑर्केस्ट्रा डांसर्स को शादी और फंक्शंस में बुलाया जाता है। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर निकालने के लिए भी बिहार ही फेमस है और सबसे ज्यादा पेपर लीक और करप्शन के लिए भी बिहार ही फेमस है। आखिर ऐसा क्यों है? और आखिर ऐसी क्या कमी है उस स्टेट पे कि वहां से आने के बाद वही का आदमी प्राउडली ये नहीं बोलता कि मैं बिहार से आया हूँ या फिर मैं एक बिहारी हूँ। और किसी भी स्टेट के अगर फ्यूचर के बारे में जानना हो तो हमें सबसे पहले 3 चीजें देखनी पड़ती है, जो है वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की सिविक सेंस और तीसरा स्कैम्स। और बिहार की सोसाइटी में जो इमेज बन रखी है वो तो हम सबको पता ही है। ऐसा लगता है वहाँ के लोग ये सब जानबूझ के ही करते हैं और वो अपने आप को कभी बदलना ही नहीं चाहते। वहाँ पे वो डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते इस चीज को लेके, क्योंकि वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ अजीब सा इंसिडेंट हमें देखने को मिल ही जाता है। और अगर बिहार के सिविक सेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा उसी की वजह से तो वहाँ के लोग फेमस है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोगों में सिविक सेंस तो शायद जैसे है ही नहीं। उन्हें मतलब ही नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना होता है पब्लिकली, या फिर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कहीं बाहर जाके, कि अगर ट्रेन में सीट नहीं मिल रही तो ट्रेन को ही डैमेज कर दो, उसके कांच तोड़ दो, गेट तोड़ो और वहीं पे स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दो। और ये देखिए कैसे बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स रैली निकालते हैं और जाम लगा देते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा देर तक गाड़ियों को रुकना पड़ता है। और इन्हीं गाड़ियों में से एक में थी एक लेडी जो कि लेबर में थी, और वही उसको अगर किसी चीज की इमरजेंसी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या वो लोग मदद करते जो पार्टी के लीडर है, या फिर जो लोग रैली निकाल रहे हैं वो? और काफी ज्यादा उनसे बहस करने के बाद इनको आगे जाने दिया। और सिर्फ यही नहीं, जब आरजेडी के सपोर्टर्स बिहार बंद में रैली निकाल रहे थे तो उन्होंने भी काफी ज्यादा देर तक ट्रैफिक जाम रखा था, जिसकी वजह से 2 एम्बुलेंस को ट्रैफिक में बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा था। और यही इन एम्बुलेंस के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा होता जो काफी ज्यादा सीरियस होता और उसके दौरान कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और जब मीडिया और रिपोर्टर्स ले उनसे कहा कि आगे जा ले दो तो वो उन्हीं से बहस करने लग गया और उन्हीं को धमकाने लगे। और इन सपोर्टर्स को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल चुके हैं। और अगर ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ का लीडर भी अच्छा होगा। जरा लीडर को भी देख लेते हैं वहाँ के। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर। और ये वीडियो देखने के बाद तो आपको इनकी सोच के बारे में काफी ज्यादा पता ही चल गया होगा, और इनको ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के बाद जब ऑर्केस्ट्रा की बात आती है तो आप ये वीडियो देखिए कैसे डांसर्स को एक केज में बंद कर रखा है, जैसे कि वो जानवर हो, लेकिन असली जानवर तो केज के बाहर है जो इन्हें लाचते हुए देख रहे हैं। और ये केज भी कहीं ना कहीं इन्हीं की सुरक्षा के लिए लगा रखा है ताकि इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। और इसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, आखिर क्यों जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है लड़कियां उनकी एज 18 से भी कम है। ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज 2 डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद है। इनको आप लोग जानते होंगे, सभी के सभी वायरल है और डांस इस कदर करते हैं कि यूपी बिहार में तहलका मचा। और किसी को इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई वहाँ पे सवाल उठाता है इस चीज को लेके, बल्कि सब इस चीज को एंजॉय करते हैं। जहाँ दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मूवीज बनाई जाती है, वही बिहार में कैसे गाने और मूवीज बनता है ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन हम देख भी लेते हैं। और यही नहीं, सारे सेलिब्रिटीज एक तरफ और बिहार के सेलिब्रिटीज एक तरफ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए सबसे पहले।
अब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो इनके फैंस हैं उन्हें तो लगेगा अगर ये सब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी किसी को भी टच कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और जो इनकी पब्लिक में इमेज बन रही है, क्या ये सही है? आप ही बताओ। भले ही हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स रियल लाइफ में कैसे भी हो या फिर वो कुछ भी करते हो, लेकिन वो जब भी इंटरव्यू देने के लिए पब्लिक में आते हैं तो वो अपनी इमेज को एकदम क्लीन रखना चाहते हैं। वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते जिससे उनकी इमेज पे कोई भी सवाल उठे। लेकिन यहाँ पे तो इनको देख के ऐसा लग रहा है बिहार के सेलिब्रिटीज को कि इनका लेवल और जो इनके फैंस हैं इन दोनों का लेवल सेम ही है एकदम, क्योंकि इनके फैंस जो इनको करते हुए देखेंगे वही तो वो सीखेंगे। और किसी से कैसे बात करनी है, अपने आप को कैसे पब्लिकली रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, ये सब भी तो सिविक सेंस का ही एक पार्ट होता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से कहा जाता है कि बिहार के लोगों में सिविक सेंस की काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग आए दिन आपको कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में या फिर किसी भी जगह कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करते हुए मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही बिहार से कोई भी ट्रेन पास करने वाली होती है, बिहार पहुंचने वाली होती है, तो सब अपने बैगों को एकदम पास में रख लेते हैं ताकि उनके बैग चोरी ना हो जाए, ताकि कोई उनसे सीट के लिए ना लड़े। क्यों आखिर ऐसी इमेज चोरी की और फिर लड़ाई बन रखी है बिहार के लोगों के प्रति। और ये देखिए कैसे अगर इन्हें सीट ना मिले तो वो ट्रेन के साथ ये सब करते हैं। और बात करें साफ सफाई की, तो ट्रेन से लेके मॉल, गलियां या फिर कोई भी गली के नुक्कड़ तक आपको पान और गुटखे के थूके हुए निशान तो मिल ही जाएंगे वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि वहीं पे होते हैं, ये होते हैं हर जगह, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा बिहारी को फेमस है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर अजीब अजीब स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं लोगों ने। और चोरी तो बहुत आम सी बात है, क्योंकि हर स्टेट में कहीं भी हो सकती है, मतलब ये हर जगह ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा चोरी के लिए बिहार ही फेमस है? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चोरी हो जाता है, ब्रिज चोरी हो जाता है, रातों रात बनी रोड चोरी हो जाती है, ट्रेन के ट्रैक चोरी हो जाते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात पौंड भी चोरी हो जाता है। भाई तुम झील का पानी कैसे चोरी कर सकते हो एक रात में? और ऐसा इस वजह से नहीं कि वहाँ के लोग गरीब है, गरीब लोग तो हर स्टेट में हर जगह होते हैं, लेकिन वो हरकतें ऐसी नहीं करते। और ना ही अलग अलग जगहों से इतना कुछ सुनने को आता है जितना कि बिहार से जाता है। और ऐसे ही इंसिडेंट जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग उन्हें सुनते हैं, तो उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं वहाँ के लोगों का, और उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलता है इन्हीं सब कारणों के चलते। और तीसरी चीज, स्कैम्स की बात हम करें अगर, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे फंड तो मिलता है टैक्स से आया हुआ, जो कि डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है कि वो पैसा पहले तो करप्शन में जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है, जो कि अगले ही दिन चोरी भी हो जाता है, तो उसके बाद उसमें करप्शन होता है। ऐसे ही वहाँ का सारा पैसा किसी न किसी चीज़ में चला ही जाता है। वहाँ पे सारे डेवलपमेंट पीक पे हो ना हो, लेकिन करप्शन तो एकदम पीक पे रहता है बिहार में। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो ही रही है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक टावर है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था, और इस टावर को आप देखिए और इसको बाकी जगह के टावर से कंपेयर करते हैं हम एक बार, तो आपको फर्क तो पता ही चल गया होगा कि वहाँ पे कैसी चीजें बनाई जा रही हैं। और जब इसको सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, इस पे मीम्स बनाए गए, तो वहाँ पे जो म्युनिसिपल हेड थे उन्होंने कहा कि ट्वीट करके कि अभी इसका काम पूरा ही नहीं हुआ, और इसके अंदर 40 लाख रुपए लगे, बल्कि 20 लाख रुपए लगे हैं, और इसका काम अभी अधूरा है। थोड़े दिन पहले ये ऑपरेशनल भी था, लेकिन फिर ये खराब हो गया। क्या आप बता सकते हो इसके खराब होने के पीछे का कारण क्या हुआ? 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट में एक बार गैस करो अपना आंसर। अगर नहीं कर पाए तो मैं बताता हूँ, क्योंकि किसी ने इसकी केबल ही चोरी कर ली थी। अब सोचो, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये सब चीजें बन रही है, लेकिन वहाँ के लोग तब भी इन चीजों को चुरा रहे हैं, तो डेवलपमेंट होगी कैसे वहाँ पे? और ये ट्वीट ट्रोल के बाद सिर्फ कवर अप करने के लिए था या फिर सच था, ये तो उन्हीं को पता है। जो बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर निकालने के लिए फेमस है, वहीं दूसरी तरफ वो सबसे ज्यादा पेपर लीक के लिए भी फेमस है। पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले कांस्टेबल एग्जाम का, और 10th 12th के पेपर तो मानो आम बात है, उसके बारे में उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हर साल ही लीक होंगे। जब यहाँ की सोसाइटी इतनी ज्यादा करप्ट है, तो सिस्टम का क्या हाल होगा? क्योंकि जो सोसाइटी के लोग होते हैं वही तो आगे जाके सिस्टम में बैठते हैं। और यही नहीं, वहाँ के जो मिनिस्टर चारा घोटाले में जेल में रह के आए थे, आज भी उनकी पार्टी वहाँ पे टॉप पार्टीज में से एक है, और उनका बेटा आज पॉपुलर युवा नेता है बिहार का। और यहाँ के लीडर्स का कुछ ऐसा है कि उनका खुद का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, ना ही कोई आइडियोलॉजी है। जब मन किया कुछ अलग ज्वाइन कर लिया, कभी इनको NDA ज्वाइन करना होता है, कभी इनको गठबंधन में जाना होता है। और शायद वहाँ के लोग ऐसा ही नेता भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वोट्स को जनता के राइट्स पे नहीं बल्कि कास्ट पे डाला जाता है, और इससे चाहे सोसाइटी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लीडर कितना भी करप्ट, लेकिन वोट डालेंगे तो सिर्फ कास्ट के नाम पे। और जब पहले यहाँ पे लालू यादव की सरकार थी, तो उनका काफी फेमस ला रहा था कि विकास नहीं सम्मान चाहिए, और ये नारा भी कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से ही पड़ा था। और अगर यहाँ वोट्स की वैल्यू ना होती, तो लीडर्स भी अपने साथ नोटों की गड्डी लेके नहीं घूमते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जहाँ भी इनको मौका मिला वही से वोट खरीद लिए। और इसके बाद ये रिपोर्टर की वीडियो, यहाँ लोगों का घर, भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। अभी लोग क्या बात कर, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे,
मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर, बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब। और कैसी 500 को नोट मिलते हैं, इसलिए अपना क्वेश्चन ही चेंज कर लिया। ये गया था क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ये उन्हीं के फेवर में चला गया 500 रुपए मिलते ही, और उन्हीं की तारीफ करने लग गया। और जब वहां के लोग मीट, कास्ट, पैसे और शराब के नाम पे वोट डालेंगे तो उनको लीडर्स भी तो ऐसे ही मिलेंगे जो उनका सिर्फ यूज कर सके। और क्यों ऐसा है कि वहाँ का एक भी लीडर कभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की सोचता ही नहीं है। वहाँ की जनता अपने आप को काफी ज्यादा समझदार बताती, लेकिन जब इलेक्शन में वोट देने की बारी आती है तो वो सेम ही लीडर को हर बार जिताते हैं। और जैसा कि हमें पता है, जब वोट कास्ट के नाम पे ही डाले जाएंगे तो हर बार लीडर तो सेम ही होगा और सेम ही जना जीतेगा। किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता चूतिया है। एक बार में उसको लाएगा नहीं केजरीवाल की तरह। हकीकत ये है, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। चलो मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट पड़ेंगे, किन चीजों पे वोट पड़ेंगे? बस जाति पर, बस जाति। हाँ। और मेरे को पता है काफी लोगों को इस वीडियो के बाद बुरा भी लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच भी है। काफी सारे लोग इसके बारे में बात करते भी है और नहीं भी करते। और ऐसा भी लिया कि वहाँ के लोगों से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बिहार का और वहाँ के लोगों का काफी ज्यादा नाम खराब होता है। और ये वीडियो किसी भी स्टेट को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सोशल अवेयरनेस के लिए, वहाँ पे क्या क्या चीजें सुधर सकती है। क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि बाकी स्टेट्स की तरह बिहार भी काफी ज्यादा डेवलप हो, तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो, स्कैम्स की जगह, करप्शन की जगह, और जो वहाँ के लोगों के बारे में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स बने हैं वो भी काफी जल्दी खत्म हो जाए। तो यही था आज की वीडियो में। आपको कैसी लगी बताना और अपने व्यूज भी देना कमेंट के अंदर। तो चलता हूँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।